हाउ आर यू, आई होप यू आर ऑल फाइन, कि आप सभी ठीक हो गए। तो जब मैंने आपको लेसन करवाया था आत्म परिचय में मैंने आपको क्या बताया था, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता, उसके अंदर उनकी प्रेयसी उनकी पत्नी के बारे में बताया गया जब उनसे वो अलग हो जाती है। और उसी के साथ मैंने आपको क्या बताया था, दिन जल्दी ढलता है। तो उसमें क्या बताया हुआ था, उसमें ये बताया हुआ था कि जब एक व्यक्ति होता है तो अपने घर जल्दी जाना चाहता है क्योंकि वो अपने परिवार से मिलना चाहता है। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पतंग, नेक्स्ट चैप्टर पतंग। तो पतंग के अंदर इसमें क्या है, आलोक धनवा के द्वारा रचित है। इसमें बताया गया है पतंग के अंदर कि जब शरद की ऋतु आती है उसके बारे में, जब भादों का मौसम जाता है और शरद की ऋतु यानी कि ठंडा ऋतु, शरद होता है सर्दी की ऋतु, जब सर्दी की ऋतु आती है तो उसके बारे में, उसके सुहाने मौसम के बारे में बात की गई है। सबसे तेज बुछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। अब इन दो लाइनों में क्या समझ आ रहा है कि सबसे तेज बुछारे गई, तेज बुछारे में बारिश का मौसम गया, भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ, जैसे खरगोश की आंखें लाल होती है उसी प्रकार सूर्य चमक रहा है। सूर्य की जो किरणें हैं लाल प्रकाश की तरह, लाल किरणों की तरह चमक रही हैं। शरद आया पुलों को पार करता हुआ। अब शरद क्या आया, शरद होता है सर्दी ऋतु का समय, यानी कि सर्दी आ रही है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब इसमें क्या कहा गया है कि चारों ओर उमंग और उत्साह का वातावरण फैल गया, किसके आने से, शरद ऋतु के आने से। पुलों को पार करते हुए चमकीली साइकिलों पर सवार होकर बच्चे जोर जोर से घंटियां को बजाते हुए तीव्र गति से आ रहे हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब इसमें कवि ने क्या बताया है, शरद ऋतु में जब पालक ने आकाश को अत्यधिक कोमल और उज्जवल बना दिया है। कैसे बना दिया उज्जवल, पतंगबाजी के लिए। जब आकाश जैसे जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, कहाँ उड़ाते हैं, आकाश के अंदर। तो जब आकाश में पतंग उड़ाते हैं तो वो निमंत्रण दे रहे हैं, बच्चों को इशारा कर रहे हैं पतंग को उड़ाने का कि सर्दी की ऋतु आ गई है, वर्षा की बौछारें चली गई है। भाव यह है कि बच्चे साइकिलों पर सवार होकर एक दूसरे को पतंगबाजी के लिए बुला रहे हैं। बच्चों में अद्भुत उत्साह और उमंग है। उत्साह होता है खुशी, और धूप चमक रही है, बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को पतंग उड़ाने के लिए बुला रहे हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब इसमें क्या बताया गया, आकाश की ऊंचाइयों को पतंग स्पर्श कर सके। जिस प्रकार ऊंचाइयों को जब पतंग स्पर्श करती है उसी प्रकार एक व्यक्ति उन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है। पतंग उड़ाकर हवा के साथ तैरने लगे। पतंग संसार की सर्वाधिक हल्की और रंगीन वस्तु है। नेचुरली बात है, सही बात कही गई है कि जो पतंग है बिल्कुल हल्की होती है और रंगीन होती है। तरह तरह के रंगों की पतंग बनाई जाती है, बहुत ही पतले कागज से बनाई जाती है। आकाश रूपी बालक क्या चाहता है कि वह ऊपर उठकर उठे और उसके साथ बांस की पतली कमानी भी उड़ने लगे। बांस की पतली कमानी समझते हो, जो वो डंडी में जब आप उतार के वो लपेटते हैं उसको बोला गया बांस की कमानी। जब आकाश में पतंग उड़ने लगी तो बच्चे खुशी से हमारे क्या करते हैं, सीटियां बजाएंगे और किलकारियां मारेंगे और सारा आकाश पतंगों से भर जाएगा। तब ऐसा लगेगा मानो रंग बिरंगी कोमल तितलियों का संसार आकाश में उड़ रहा है। तात्पर्य यह है कि सारा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाएगा और सीटियां बजाकर और किलकारियां मारकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएंगे, यानी कि खुशियां मनाएंगे। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। अब आप कपास, आपको पता है कि क्या होता है, एक नरमा होता है, नरमे की तरह, रुई की तरह होता है, वो बिल्कुल कोमल होता है। तो उसमें क्या बताया गया, जन्म से लेकर आए हैं। कौन लेकर आए हैं, बच्चे। बच्चे अपने साथ क्या लेकर आते हैं, कोमलतापन। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब पृथ्वी जब उनके शरीर पर उनके किसी भी प्रकार की चोट या खरोच सहन करने की उन्हें शक्ति हो जाती है, उनके पैरों को एक बेचैनी सी होती है। जब वो धरती को स्पर्श करते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती उनके पास चलकर आ रही है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध होता है मस्त और लापरवाह। जब भी हम कोई खेल खेलते हैं तो हम लापरवाह होकर घूमते हैं, खेलते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग होता है एक वाद्य यंत्र जिसकी ध्वनि बड़ी मधुर होती है। जब वे पैंग भरते हुए चले जाते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके रोमांची शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपनी रौंदरों के सहारे। रौंद होता है छिद्र, लचीले वेग होता है लचीली चाल, पेंग होता है झूले झूलना। और इसमें ये बताया गया रोमांचित होना, प्रसन्न होना, संगीत मस्त, थाम लेना, पकड़ लेना, महज बल। अब इसमें क्या बताते हैं कवि कि जब उनके पैरों में बेचैनी होती है, जो उनके जिसके कारण वे संपूर्ण धरती को नाप लेना चाहते हैं। जब एक छोटा बच्चा धरती पर चलता है, पृथ्वी पर चलता है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो उनको नाप लेगा। जब बच्चे बेप्रवाह होकर दौड़ने लगते हैं
जब वो इनको किसी भी चीज की परवाह नहीं होती। बेसुध क्या होता है? परवाह ना, लापरवाह होना। बेसुध होकर जब वो पृथ्वी पर दौड़ते हैं, चलते हैं, तो वे छतों को कोमल समझने लगते हैं, क्योंकि बच्चा जब छत पे चलता है तो वो दौड़ता है, रेंगता है, उनकी गति के कारण दिशाएं मृदंग के समान मधुर ध्वनि करने लगती हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि जो उनके चलने के कारण जो सारी छतें हैं, जो सारी दिशाएं हैं, वो क्या करने लग जाती है? ध्वनि, एक ध्वनि की आवाज सुनाई देने लग जाती है। जब वे तीव्र गति से उसके साथ झूला झूलते हैं, किसके साथ? उसकी ग्रिल के साथ। छत पे ग्रिल होती है ना, ग्रिल के साथ जब वो झूला झूलते हैं तो पेड़ की शाखा के समान ढीले पड़ जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ की जब शाखाएं हिलाते हैं तो वो ढीली पड़ जाती हैं। उस समय उनकी गति के एक परख वेग होता है, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं लगता। छतों के खतरनाक किनारों पर भी वे कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब उनके जो छतों के किनारे होते हैं, जो साइड्स के जो किनारे होते हैं, उनकी तरफ वो बढ़ते हैं, उनको किसी भी तरह का कोई डर नहीं लगता है, तथा वे उनके प्रसन्न होकर शरीर उन्हें गिरने से बचाता है। तो वो जैसे एकदम से आगे झुकते हैं तो उनको जो उनका शरीर है, जो उनका तन है, वो उसे गिरने से बचाता है। पतंग उड़ाते समय उनका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो उठता है। जब भी हम कोई पतंग उड़ाते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है? रोमांच से भर उठता है। पतंग के ऊपर उठती धड़कनें उन्हें गिरने से रोकती हैं। जो हम पतंग उड़ा रहे होते हैं कि पतंग एक सीधे में उड़नी चाहिए, तो उस पतंग की तरफ हमारा ध्यान होता है, तो वही पतंग उनको गिरने से बचाती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो पतंग का केवल एक धागा बच्चे को संभाल लेता है, वे नीचे गिरने से बच जाते हैं। यहाँ कभी पतंग उड़ाने वाले बच्चों का वर्णन करते हुए क्या कहता है कि मानो ऐसा लगता है कि बच्चे भी पतंग के साथ उड़ने लगे हैं। वे अपने शरीर के रोम को, यानी कि उनके जो छिद्र हैं, उनसे निकलने वाले संगीत का सहारा लेकर उनसे उड़ने लग जाते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो खतरनाक होता है, भयानक, और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब इसमें इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? इन पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि जब बच्चे प्राय पतंग उड़ाते समय कभी नहीं गिरते हैं। दुर्भाग्यवश वे कभी छतों के किनारे खतरनाक किनारों से गिर भी जाते तो वे बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका डर होता है वो खत्म हो जाता है। अत्यधिक उत्साह के कारण उनके अंदर क्या होती है? खुशी होती है। किसकी खुशी होती है? पतंग को उड़ाने की खुशी। उस सुनहरे सूर्य के सामने प्रकाश में उड़ते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके बेचैन पैरों के साथ सारी धरती को नाप लेना चाहते हैं। वे दुगने उत्साह के साथ घूमते फिरते और भाग भाग कर पतंग उड़ाते हैं। अब आप लोगों को इसमें पता चल गया होगा कि पतंग के अंदर क्या बताया गया है। पतंग के अंदर बच्चों के बारे में बताया गया। छोटे से बच्चे जो कोमल होते हैं, जो छतों के बिना सहारे से पतंगों को उड़ाते हैं और छतों के किनारों को देखते भी नहीं, और उसको जब वो चलते हैं तो चलते समय वो ये भी नहीं देखते, वो बेसुध होकर लापरवाह होकर चलते हैं। आई होप, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होगी तो मैसेज में पर क्लियर कर लेना। धन्यवाद।